आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडन एवं गुणनखंड वृक्ष, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर ट्री। तो इसमें हमारे पास दो बिंदु दिख रहे हैं, एक तो अभाज्य मतलब अभाज्य संख्याएं, दूसरा गुणनखंड। यदि आप इन बिंदुओं की जानकारी पुनः लेना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड है। अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। तो एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अर्थात किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है इसकी जानकारी हमें है, और गुणनखंड कैसे किए जाते हैं इसकी भी जानकारी हमें है। तो अब अभाज्य गुणनखंडन कैसे होता है इसे हम सीधे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले माना हमारे पास कोई संख्या है 30। ये 30 जो संख्या है इसे हम दो संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं इसे देखें। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पहली अभाज्य संख्या हमारे पास 2, तो 30 को हम 2 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 का भाग इसमें दे देंगे, 2 एकम 2, 1 बजेगा 10, 2 पंचे 10, तो इसको हम 2 गुणा 15 लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं हम इसको दूसरा, क्योंकि ये 3 से भी इसमें भाग जाता है तो 3 के रूप में 3 गुणा 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 10 तिया 30। फिर इसमें 5 का भी भाग जाता है, 30 से में 5 गुणा 5 का भाग 30 में 6 बार, 5 6 30। फिर जाएगा 10 का, तो 10 यहाँ आ चुका है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर पहला भाग 2 अभाज्य है, यहाँ भी 3 पहला भाग अभाज्य है, और यहाँ 5 अभाज्य है। लेकिन दूसरा भाग 15 भाज्य है, यह भी भाज्य है और यह भी भाज्य है। पुनः हम इनको फिर गुणनखंडित करेंगे, इनका गुणनखंड फिर से करेंगे। देखिए 2 तो ऐसे आ जाएगा, 2 गुणा 15 को क्या लिखा जा सकता है, 3 गुणा 5, 3 5 जा 15, ऐसे ही 3 ऐसे आ जाएगा, गुणा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, ऐसे ही 5 तो ऐसे आ जाएगा, इंटू 6 को 2 इंटू 3। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 2 5 अभाज्य, 5 2 3 अभाज्य। इसका मतलब जो 30 के गुणनखंड हमें मिले, 30 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले वो है हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, यह भी 2 गुणा 3 गुणा 5 है, ये भी 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए 30 के। अभाज्य गुणनखंड हम एक अन्य विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। वो विधि हमारे पास किस तरह से, तो 30 लिख दिया जाता है यहाँ पर, और अब चूंकि 30 है सम संख्या, इसलिए 30 में 2 का भाग जाएगा, तो 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 का अब लिखेंगे यहाँ, 2 का 3 में 2 एकम 2, अब इसमें बच गया 1 10, 2 पंचे 10। अब 5 विषम संख्या इसलिए 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 15 में, 3 पंचे 15। अब 5 आ गया विषम संख्या, इसमें 5 का ही भाग जाता है, 5 एकम 5। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं जो 30 के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं 30 के, वो क्या आ रहे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इस प्रकार ही हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, या फिर ऐसे करेंगे या ऐसे। पुनः एक संख्या और देख लेते हैं हम, दूसरी 24। 24 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 24 है हमारे पास संख्या, इसको हम दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो पहली जो अभाज्य संख्या हमारे पास 2, तो 2 गुणा कितना आएगा, ये 2 का भाग दे देंगे इसमें, 2 एकम 2, तो दुना 2 गुणा 12 आ गया। फिर 24 में 3 का भाग जाता है, 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24। फिर इसमें 4 का भी जाता है, 4 गुणा 6,
4 छक 24। अब किसका जाएगा, 8 का जाता है, 8 तियाँ तो यहाँ आ गया 8 तियाँ, तो 3 भाग हो गए इसके। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, लेकिन यहाँ पर 4 भी भाज्य और 6 भी भाज्य। तो इसके फिर से भाज्य के गुणनखंड और कर देते हैं। तो कैसे करा जाएगा, 2 तो ऐसे आ जाएगा गुणा 12 को लिख देते हैं 2 गुणा 6। अब यहाँ पर 6 फिर से भाज्य आ गया, तब लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 6 को लिख देते हैं 2 गुणा 3। अब यहाँ पर सारे अभाज्य गुणनखंड हैं। यहाँ पर ऐसी 3 गुणा 8 को लिख देते हैं 2 गुणा 4, 4 फिर से भाज्य है, फिर लिख देते हैं 3 गुणा 2 गुणा 4 को लिख देते हैं 2 दूना 4। अब यहाँ ऐसी 4, 4 को लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 6 को लिख देते हैं 2 गुणा 3। यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 2 2 3 3, तो ये सब समान है। इसका मतलब जो 24 के अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या निकले हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये है 24 के अभाज्य गुणनखंड। पुनः अगर हम इसको द्वितीय विधि से ज्ञात करें तो 24, अब चूंकि 24 जो है सम संख्या है इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में 2 एकम 2, 4 उतरेगा 2 दूना 4 12। अब 2 फिर सम संख्या, 2 का भाग 12 में 2 छक्का 12। अब 2 भी सम है, फिर 2 का जाएगा 2 तियाँ 6। अब लेकिन 3 विषम, इसलिए अब 3 का जाएगा 3 एकम 3। तो ये जो गुणनखंड आ रहे हैं 24 के, ये आ गए 24 बराबर 2 2 2 2 2 2 3 3। तो ये है अभाज्य गुणनखंड, और इस विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन, यह है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष, इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री। तो यहाँ पर हमने देखा था 30 30 का गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाया जाएगा। सर्वप्रथम 30 को 2 भागों में बांटेंगे, 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में। इसका मतलब पहली अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 इधर कितना जाएगा, 2 का भाग 30 में दे दो, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 15 दूना 30 आ गया। अब चूंकि 2 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 15 भाज्य संख्या है, फिर 15 के फिर गुणनखंड कर देते हैं। इसको लिख देते हैं 3 गुणा 5, 3 पंचे 15। अब जो गुणनखंड आ गया हमारे पास 2 3 5, ये हो गए गुणनखंड 30 के, और इस चित्र को हम कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। ये आ गया 30 का गुणनखंड वृक्ष। ऐसे ही अब हम देख देते हैं 48 का गुणनखंड वृक्ष। 48 का गुणनखंड वृक्ष तो कैसे करेंगे, 48 को पहले 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में रख देते हैं। तो पहला इधर 2, अब कितना आएगा, इधर 2 का भाग दे देंगे 4 में, 2 का भाग 4 में 2 बार 2 दूना 4, 8 में 2 चक्को 8। 2 अभाज्य है लेकिन 24 भाज्य। फिर से 24 के कर देते हैं अभाज्य रूप में, तो 2 का जाता है इसमें, 2 गुणा कितना आएगा, ये 2 एकम 2 2 दूना 12 आ गया। 2 तो अभाज्य है लेकिन 12 फिर भाज्य है, तब 12 के फिर से कर देंगे, 2 छक्का 12 6। अब फिर से 6 के कर देंगे क्योंकि 2 तो अभाज्य है, 6 भाज्य है, 2 के फिर आ जाएंगे 6 के आ जाएंगे 2 तियाँ 6। अब हम देख पा रहे हैं 2 भी अभाज्य 3 भी अभाज्य। तो ये हो गया 48 के गुणनखंड क्या क्या आगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणा 3। तो ये आ गया 48 का गुणनखंड वृक्ष। ये है 48 का गुणनखंड वृक्ष, यह है 30 का गुणनखंड वृक्ष। इस प्रकार से गुणनखंड वृक्ष बनाया जाएगा। हम संख्या 48 के गुणनखंड वृक्ष को इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए 48 हमारे पास संख्या है, इसके गुणनखंड वृक्ष को हम, एक तो ये बनाया हमने, दूसरा कैसे बनाया, इसको संख्या को लिख देते हैं हम 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। अब 6 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है, फिर से 6 के कर देंगे हम 2 तियाँ 6, 2 भी अभाज्य 3 भी अभाज्य। अब 8 को कर देते हैं ऐसे ही, 8 क्या आ जाएगा, 2 गुणा 4, 2 चक्को 8, 2 तो अभाज्य है लेकिन 4 भाज्य है, फिर से 4 के कर देंगे 2 गुणा 2। तो यह भी 48 का गुणनखंड वृक्ष है, और यह भी 48 का गुणनखंड वृक्ष है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।